बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की आसान सिंधी में सबक वी हूँ यानी 20वां सबक जेकबा बाद में घोड़न जो मेलो के बारे में पढ़ेंगे। यानी जेकब बाद में घोड़ों का मेला। हर बार की तरह इस बार भी इस सबक का हम बाकायदा आगाज़ बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को गौर से सुनिएगा। सिंध जो हर एक ज़िलो ऐं हर एक शहर कान का ख़ुसूसियत रखे तो जेकबाबाद जो ज़िलो घोड़न जे मेले जे करे मशहूर है। जेकबाबाद में घोड़न जो मेलो अंग्रेज़न जे राज में उन वक्त जे कमिश्नर जॉन जेकब शुरू करायो हो। जीअं त जेकबाबाद उन वक्त घोड़न जे करे मशहूर हूंदो हो, तंहिं करे उते हर साल घोड़न जो मेलो थियण लॻो। इहो मेलो पाकिस्तान ठहण खां पोइ बि पंहिंजे रिवायती अंदाज़ में हर साल लॻंदो अचे थो। हीअ मेलो हर साल सियारे जे मौसम में लॻंदो आहे। हीअ मेलो घोड़न जे मेले जे नाले सां इन करे मशहूर आहे जो हिते ॿिए माल जी नुमाइश सां गॾु बहितरीन घोड़न जी नुमाइश बि थींदी आहे। इन्ही मेले में घोड़न जा मुख़्तलिफ़ करतब पिणु ॾेखारिया वेंदा आहिनि जो ॾिसण वारनि खे वठी वेंदी आहे। घोड़न जी करतबन खां सवाइ हिन मेले में अदबी कॉन्फ्रेंस, हथ जे हुनरनि जी नुमाइश, ज़री नुमाइश ऐं सर्कस लॻंदी आहे। अब इस पूरे सबक का उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। सिंध जो हर एक ज़िलो ऐं हर एक शहर कान का ख़ुसूसियत रखे थो। यानी सिंध का हर एक ज़िला और हर एक शहर कोई ना कोई ख़ुसूसियत रखता है। जेकबाबाद जो ज़िलो घोड़न जे मेले जे करे मशहूर है। यानी जेकबाबाद का ज़िला घोड़ों के मेले की वजह से मशहूर है। जेकबाबाद में घोड़न जो मेलो अंग्रेज़न जे राज में उन वक्त जे कमिश्नर जॉन जेकब शुरू करायो हो। यानी जेकबाबाद में घोड़ों का मेला अंग्रेज़ हुकूमत के वक्त में उस वक्त के कमिश्नर जॉन जेकब ने शुरू कराया था। जीअं त जेकबाबाद उन वक्त घोड़न जे करे मशहूर हूंदो हो, तंहिं करे उते हर साल घोड़न जो मेलो थियण लॻो। यानी जैसा कि जेकबाबाद उस वक्त घोड़ों की वजह से मशहूर होता था, इसलिए वहाँ हर साल घोड़ों का मेला होने लगा। इहो मेलो पाकिस्तान ठहण खां पोइ बि पंहिंजे रिवायती अंदाज़ में हर साल लॻंदो अचे थो। यानी ये मेला पाकिस्तान बनने के बाद भी अपने रिवायती अंदाज़ में हर साल लगता है। ये मेलो हर साल सियारे जे मौसम में लॻंदो आहे। यानी ये मेला हर साल सर्दी के मौसम में लगता है। ये मेलो घोड़न जे मेले जे नाले सां इन करे मशहूर है। यानी ये मेला घोड़ों के मेले के नाम से इसलिए मशहूर है जो हिते बे माल जी नुमाइश सां गॾु बेहतरीन घोड़न जी नुमाइश भी थींदी आहे। यानी क्योंकि दूसरी अशिया की नुमाइश के साथ साथ यहाँ बेहतरीन घोड़ों की नुमाइश भी होती है, इसलिए ये मेला घोड़ों के नाम से क्या है, मशहूर है। इन्हीं मेले में घोड़न जा मुख्तलिफ़ करतब पिणु ॾेखारिया वेंदा आहिनि। यानी इस मेले में घोड़ों के मुख्तलिफ़ करतब भी दिखाए जाते हैं जो ॾिसण वारनि खे वठी वेंदी आहे। यानी ये करतब तरबियत याफ्ता घोड़े इस मखसूस अंदाज में पेश करते हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। घोड़न जी करतबन खां सवाइ हिन मेले में अदबी कॉन्फ्रेंस, हथ जे हुनरनि जी नुमाइश, ज़री नुमाइश ऐं सर्कस लॻंदी आहे। यानी घोड़ों के करतब के अलावा इस मेले में हाथ के हुनर की नुमाइश, ज़री नुमाइश और अदबी कॉन्फ्रेंस और सर्कस भी इस मेले में लगता है। इस सबक का ख़ुलासा ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जानवरों की नुमाइश का इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरह इस सबक में भी घोड़ों के मेले का ज़िक्र किया गया है। ये मेला सूबे सिंध के शहर जेकबाबाद में एक अंग्रेज़ कमिश्नर जॉन जेकब ने शुरू कराया था, जो हर साल सर्दी के मौसम में लगता है। इस मेले में तरबियत याफ्ता घोड़ों की नुमाइश का भी इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा इस सबक में बताया गया है कि दस्तकारी और ज़रई नुमाइश भी इस मेले में लगती है। यानी हाथ से बनाया हुआ जो सामान होता है और ज़रई यानी खेती बाड़ी वग़ैरह का जो सामान होता है वो भी इस मेले में लगता है। इसमें अदबी कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ाम
किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि सबक वीहूँ जग बाद में घोड़न जो मेलो तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।